गहरे जंगल के बीच, जहाँ पेड़ रहस्यमयी बातें करते थे और नदियाँ पुराने गीत गाती थीं, एक महान शेर रहता था जिसका नाम किबो था। वह कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी दहाड़ से धरती कांपती थी और जंगल के सभी प्राणी उसे अपने राजा के रूप में पूजते थे। वे मानते थे कि किबो अजेय और निडर है, लेकिन किबो के दिल में एक राज था। उसे अंधेरे से बेहद डर लगता था। हर रात जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप जाता और काली परछाइयां फैलने लगतीं, किबो की बहादुरी भी खो जाती। अपने डर को छिपाने के लिए वह जोरदार दहाड़ लगाता, जिसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती। जानवर इसे उसकी शक्ति समझते, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सिर्फ अंधकार के विरुद्ध उसकी पुकार थी। एक रात जब किबो बेचैनी से छांदनी में टहल रहा था, एक छोटी सी जुगनू झारा उसके पास आई। उसने किबो के कांपते कदम और उसकी आंखों में छिपे डर को देख लिया। महान किबो, रात में बच्चे की तरह क्यों कांप रहा है? झारा ने पूछा। किबो चौंक गया और जोर से दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। अंततः उसने स्वीकार किया, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये सब कुछ निगल लेता है और मुझे असहाय छोड़ देता है। झारा मुस्कुराई। सबसे छोटी रोशनी भी गहरी छांव को भगा सकती है, उसने कहा। मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। उस रात से झारा किबो की साथी बन गई। उसकी छोटी सी रोशनी शेर के रास्ते को रोशन करने लगी और किबो उसकी दयालुता के प्रति नतमस्तक हो गया। लेकिन एक रात जब दोनों जंगल में घूम रहे थे, झारा ने अपनी असली पहचान प्रकट की। मैं सिर्फ एक जुगनू नहीं हूँ, उसने कहा और उसका प्रकाश तेज हो गया। मैं एक जादूगर हूँ जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। किबो स्तब्ध रह गया। एक जादूगर? लेकिन क्यों? यह देखने के लिए कि क्या महान भी छोटे से सहायता ले सकता है। झारा ने उत्तर दिया। तुमने परीक्षा पास कर ली है। उसने अपने पंख झटके और किबो को एक वरदान दिया। अब उसकी आंखें सुनहरे दीपों की तरह चमकेंगी और उसका अंधेरे का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। पहले तो किबो बहुत खुश हुआ। उसकी चमकती आंखें अब जंगल को रोशन करने लगीं और उसे लगने लगा कि वह पहले से भी शक्तिशाली हो गया है। लेकिन जल्द ही उसकी यह रोशनी पास के गांव के शिकारियों का ध्यान खींचने लगी। वे सुनहरी आंखों वाले शेर को पकड़ना चाहते थे ताकि उसकी शक्ति हासिल कर सकें। शिकारी जंगल में घुस आए। किबो को जंगल की गहराइयों में भागना पड़ा, वहां जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी भीतर नहीं पहुंच सकती थीं। जंगल के सबसे गहरे कोने में किबो को एक छुपी हुई जाति मिली, नायरा। वे सदियों से जंगल में रहते थे और शेरों को रात के रक्षक के रूप में पूजते थे। जब उन्होंने किबो की चमकती आंखें देखीं, तो उन्होंने उसे दिव्य आशीर्वाद मानकर अपना राजा घोषित कर दिया। किबो को पहली बार सुकून मिला, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण नायरा की पत्थर की मूर्तियों को छूने लगी, किबो ने देखा कि पूरी जाति पत्थर में बदल गई थी। वह स्तब्ध रह गया। जब रात हुई तो वे फिर से जीवित हो गए। यह देखकर किबो को समझ आ गया कि उन पर कोई प्राचीन श्राप लगा हुआ था। वे दिन में पत्थर बन जाते थे और सिर्फ रात में जीवित रहते थे। वह उन्हें बचाने के लिए बेचैन हो गया। झारा ही अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। जब किबो ने झारा को ढूंढा और उससे श्राप के बारे में पूछा, तो झारा ने उत्तर दिया, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें अपनी सुनहरी आंखों की रोशनी बलिदान करनी होगी। किबो का दिल टूट गया। उसकी चमकती आंखें ही उसकी ताकत और पहचान बन चुकी थीं। लेकिन वह नायरा के दुख को नहीं देख सकता था। भारी मन से किबो ने अपनी आंखों की रोशनी न्योछावर कर दी। जैसे ही सुनहरी रोशनी जंगल में फैली, नीरा जाति का श्राप टूट गया। वे हमेशा के लिए मुक्त हो गए। लेकिन किबो अब अंधा हो चुका था। उसका संसार फिर से अंधकार में डूब गया। लेकिन इस अंधेपन में किबो ने एक नया संसार खोज लिया। अब वह अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी अन्य इंद्रियां और तेज हो गईं। वह पत्तियों की सरसराहट से कहानियां सुन सकता था। वह बारिश की महक पहले से महसूस कर सकता था। वह जंगल की धड़कन को अपने पैरों के नीचे महसूस कर सकता था। जंगल के सभी जानवर उसके बलिदान से प्रेरित होकर उसके पास इकट्ठा होने लगे। वे उसे मार्गदर्शन देने लगे और उसकी बुद्धिमत्ता को सुनने लगे। किबो, जो कभी एक महान योद्धा राजा था, अब जंगल का सबसे बुद्धिमान और प्रिय प्राणी बन गया। उसने जंगल के जीवों को सिखाया कि सच्ची शक्ति ताकत या रोशनी में नहीं,
बल्कि बलिदान, विनम्रता और अपने डर का सामना करने की हिम्मत में होती है। और इस तरह जो शेर कभी रात में दहाड़ता था, वह अब जंगल की फुसफुसाहट सुनने वाला ज्ञानी बन गया, यह सिद्ध करते हुए कि अंधेरे में भी हमेशा रोशनी खोजने का एक रास्ता होता है।